अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्लास जिम्नोस्पर्मी। अगर हम क्लास जिम्नोस्पर्मी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं सीडेड प्लांट की, यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स की। ओके, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्मी का मीन्स क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। सो जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मी मीन सीड। यही वजह है कि इसका नाम जिम्नोस्पर्मी रखा गया है, यानी कि इसके अंदर जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड प्रोड्यूस होते हैं, यानी सीड इनमें विदाउट फ्रूट बनता है। ओके, फ्रूट इनमें नहीं पाया जाता, सिर्फ आपको सिंपली जो है वो सीड्स नज़र आते हैं। ओके, सो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मी। सो जिम्नोस्पर्मी की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्मी इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। दुनिया में पाए जाने वाले ये सक्सेसफुल प्लांट हैं बिकॉज दे हैव सीड। ओके, एंड दे आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये मिलते हैं देखने में। एंड अगर हम इसकी बात करें इसमें जनरेशन की, तो इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जिसमें टू डिफरेंट काइंड की जनरेशन्स पाई जाए, यानी कि दोनों जनरेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसलिए हम इस लफ्ज़ बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक का। सो कौन कौन सी जनरेशन्स पाई जाती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, इनके नॉट सीडेड प्लांट के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया है। एक जनरेशन है गेमेटोफाइट एंड सेकंड इज स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की जो हमारे पास जनरेशन्स हैं ये थोड़ी डिफरेंस होती है दूसरे से, यानी कि इसमें गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होती है। प्रीवियस हमने देखा था, यानी कि जिनमें ओनली स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे साइलोप्सिडा क्लास आ जाती थी हमारे पास। ओके, सो उसमें हमारे पास ये क्या था कि जो गेमेटोफाइट थी वो डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, डोमिनेंट थी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट क्लास है ये स्पोरोफाइट। ओके, एंड जो गेमेटोफाइट वो डिपेंडेंट है, यानी कि ये डिपेंड करती है किस पे, जाहिर बात है जो इसके साथ की जनरेशन है स्पोरोफाइट उसी पे डिपेंड करेगी। एंड स्पोरोफाइट इज़ अ डोमिनेंट जनरेशन। ओके, आपको लंबी अरसे तक जो जनरेशन्स नज़र आती है इसमें स्पोरोफाइट नज़र आती है। जो गेमेटोफाइट जनरेशन्स होती है बहुत ही लेस टाइम के लिए होती है, लेस विजिबल होती है, और आमतौर पे हमें ये नेकेड आई से नज़र भी नहीं आती। आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था, ब्रायोफाइट्स में ये जनरेशन जो है वो नज़र आती थी नेकेड आई से, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। ओके, अगर हम बात करें इनमें स्पोर्स की, ओके, हेट्रोस्पोरस है ये। हेट्रोस्पोरस मीन जिसमें डिफरेंट काइंड के स्पोर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर्स, सेकंड इज मेगा स्पोर्स। माइक्रो मीन स्मॉल स्पोर्स होते हैं और मेगा मीन जो लार्ज स्पोर्स होते हैं। ओके, अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की, तो माइक्रोस्पोर्स डिवेल्प होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, एंड मेगास्पोर इज डिवेल्प इनटू मेगास्पोरोफिल। ओके, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि इसमें सीड के सराउंड पे फ्रूट क्यों नहीं बनता, बिकॉज जो मेगास्पोरोफिल होती है वो डिड नॉट फॉर्म ओवरी, वो ओवरी फॉर्म नहीं करती, ओवरी बनाती ही नहीं है। और अगर ओवरी नहीं बनेगी स्टूडेंट्स तो हमारे पास फ्रूट भी नहीं बनेगा, बिकॉज हम ओवरी को ही फ्रूट बोलते हैं। राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। सो अगर ओवरी ही प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पे ओवरी ही फॉर्म नहीं होती, तो फ्रूट कहाँ से आएगा। ओके, सो यही वजह है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो नेकेड सीड रखते हैं। ओके, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो ओवरी साथ रखते हैं, और उनका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है। ओके, सो क्लियर हो गया होगा होप सो आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें, तो ओव्यूल प्रेजेंट ऑन फर्टाइल लीव। ऐसे लीव्स जिसमें ओव्यूल पाया जाए हम उनको यहाँ पे फर्टाइल लीव्स बोलते हैं। एंड इनके अगर प्लांट की हम बात करें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख ली। अब इसमें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन किन रीजन्स में होती है, कोल्डर रीजन में होती है, जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। और प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डोमिनेंट है स्पोरोफाइट जनरेशन, सो ऑब्वियसली प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। आपको जो आम आँख से नज़र आती है, इनके जो ट्री आपको नज़र आ रहे होते हैं पाइनस के, साइकस के, वो क्या होते हैं, वो स्पोरोफाइट एक्चुअली होती है। गेमेटोफाइट हमें नज़र नहीं आती। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज अ साइकस, पाइनस, जिंकगो, सिट्रस। और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद करना है, बिकॉज एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज के अंदर इनकी एग्जाम्पल्स भी दे देता है। ओके, सो ये थी हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज जिम्नोस्पर्म को लेके। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बिकॉज एग्जामिनर इस छोटे से पॉइंट्स को भी पेपर के अंदर पूछ लेता है। ओके, तब अल्लाह हाफिज़।